एक ड्रिप खत्म हो गई है पर अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी लगा दी है। और यहाँ पर मैं जल्दी से लस्सी बना लूँगी। ओह माय गॉड, इतने बर्तन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शैले व्लॉग्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। मेरा ये व्लॉग 27 रमज़ान का है। इस दिन मैंने अपनी हेल्पर की अफ्तारी करवाई थी, सो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे खाना खाने में। 1 बजे मेरे हस्बैंड सो गए थे, उनको काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था। तो मेरे फादर इन लॉ चूँकि मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में ही सोते हैं, तो मेरे जेठ का घर साथ में है, सो उनको साथ लेकर आए थे रात के 1:30 बजे के। उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे हस्बैंड भी चूँकि काफ़ी ज़्यादा बुखार था, सो मैंने अपने जेठ को ही मेडिसिन लेने भेज दिया था। तो यहाँ पे मैं उनका बीपी चेक करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मोस्टली उनका बीपी भी शूट कर जाता है, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। बीपी यहाँ पे उनका तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ऊपर वाला बीपी आया था, नीचे वाला नॉर्मल था। तो मुझे जस्ट यही लग रहा है जो उनको स्टमक प्रॉब्लम हुआ है, इसकी वजह से ही ऐसे हो रहा है। तब तक जल्दी से मेरे जेठ मेडिसिन भी लेकर आ गए थे। रात के 1:30 बजे दूर ही मेडिकल स्टोर खुले हुए थे, हमारे घर के पास में कोई भी नहीं था। मैंने 2 ड्रिप्स मंगवा ली थी क्योंकि उनको लूज़ मोशन आ रहे थे। सो मैंने एक उनके लिए लूज़ मोशन मंगवाई थी और बाकी प्रॉब्लम्स के लिए एक मैंने मंगवा ली थी। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इन इंजेक्शंस को इनके अंदर डाल दूँगी, तो 1 बाय 1 मैं एक लगाऊँगी। बट मुझे यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी, जो कि आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे कि मैं इनको खुद ही लगा रही हूँ, तो वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाह रही थी इस टाइम। एंड सेकंड थिंग कि जब भी वो ऐसे बीमार होते हैं तो मुझसे ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई वॉज जस्ट अ स्टाफ नर्स। सो आजकल तो मैं कुछ भी नहीं करी, जस्ट मैं अपना घर ही संभालती हूँ, अपने बच्चों को संभालती हूँ, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ नहीं किया जॉब करने के लिए। बट घर में कभी भी ऐसे काम आ जाता है, मतलब कि जब भी कभी कोई काम पड़ जाता है, चलो घर में काम आ जाता है। यहाँ पे मैं ट्रिप वगैरह रेडी हो गई थी, तो मैंने एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक की थी, वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। मिस्टेक ये की थी कि ब्रांडला साथ में मंगवाया था मैंने, पर मैंने ब्रांडला ये सोचकर नहीं लगाया कि ऐसे ही पैसे वेस्ट हो जाएंगे, इसी तरह मैं उनको लगा दूँगी। बट मैं भूल गई थी कि उनको बार बार वॉशरूम जाना है और नीडल हिल जाएगी, और यही हुआ था। यहाँ मेरी बेबी को भी बहुत ज़्यादा बुखार था और मेरे हस्बैंड यहाँ पे उठ चुके थे क्योंकि मेरी बेटी चुप नहीं कर रही थी। सो यहाँ पर वो उसको मेडिसिन दे रहे थे, पैनाडोल वगैरह। तो अब मेरे फादर इन लॉ को मैंने ये देखे, मुझे बाद में इनको ब्रांडला लगाना पड़ा था क्योंकि एक ही दवा वॉशरूम जाने से उनकी ट्रिप हिल गई थी। यहाँ सहरी का टाइम हो गया था, हस्बैंड दही लेकर आने वाला है और यहाँ पर मैं जल्दी से लस्सी बना लूँगी। गाइस इसमें पानी जा ही नहीं गई, तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने एक बड़ी पतीली के अंदर लस्सी बना ली। मैंने सोचा कि लस्सी बनने के बाद इसमें शिफ्ट कर लूँगी। और ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स है जो मैंने भी इधर ही रखा हुआ है कि ड्रिप वगैरह उतारने की जरूरत पड़ सकती है। तो यहाँ मैं जल्दी से लस्सी वगैरह रेडी कर लूँगी क्योंकि रोज़े का टाइम खत्म होने में जस्ट 1 घंटा रह गया था। फादर इन लॉ की मेडिसिन के साथ ही मैंने अपने हस्बैंड की मेडिसिन भी मंगवा ली थी, जिससे उनको काफ़ी रिलीफ मिल गया था। और उन्होंने बोला था कि मैं भी रोज़ा रखूँगा। तो यहाँ पर मैं नमकीन लस्सी बना रही हूँ। थैंक्स गॉड कि मुझे आज कुछ भी नहीं सहरी के टाइम बनाना है, क्योंकि रात को मैंने जो अपनी हेल्पर की दावत की थी, वैसे तो मैंने उनको जाते हुए काफ़ी चीज़ें साथ में दी थी, बट मेरे काफ़ी एक्स्ट्रा खाना बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा बच गया था। सो हम आज सहरी में भी वही खाना खा लेंगे। शायद मैं नया खाना बना लेती अगर मेरे पास टाइम होता, बट यू नो कि अभी तो फादर इन लॉ का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो सो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। आप लोग को मशवरा देना चाहूँगी कि कभी भी मदानी से लस्सी बनाना ज़्यादा मुश्किल होता है, इससे अच्छा है कि मांडा फेंटने वाले विस्कर से बना लें। लस्सी हमारी रेडी हो चुकी है। तो मैंने जस्ट हाफ आवर रह गया और ये देख सकते हैं कि मेरे हस्बैंड इस टाइम चावल खा रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं बनाना पड़ा। शाम का लेफ्ट ओवर हमारे पास सब कुछ पड़ा हुआ था। ये मैं नान के साथ कौरमा खाने लगी। एंड पे हम थोड़े थोड़े से ये सेमियाँ खा लेंगे, तो थोड़े से दही भले, और साथ में हमने नमकीन लस्सी बनाई है, ये वाटर है। तो मैं ज़्यादा नमकीन चीज़ें नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे ये कि ये मसाले वाली चीज़ें इनसे काफ़ी प्यास लग जाएगी, तो मैं सेमियाँ ही ज़्यादा खाऊंगी। गाइस ये हमारी डॉटर है जिसने कसम खाई है इनको कभी स्पून से खाना नहीं खाने देना। अब इसकी सेमियाँ खाए ना खाए, पर इसने लेस दूध नहीं है। और अब फाइनली मैं भी कुछ खाने लगी हूँ और जस्ट 15 मिनट ही बाकी रह गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस टाइम से हमारी सहरी हमारी कंप्लीट हो गई है। सहरी के बाद गाइस ये हालात हैं, ये मेरी डॉटर ने किए हैं और उसने हमें बिल्कुल भी स्पून से खाना नहीं खाने दिया। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सहरी कंप्लीट हो चुकी है और अभी 10-15 मिनट बाकी। सहरी वगैरह कंप्लीट करने के बाद इनकी फुफ्फो की कॉल आ गई थी, उन्होंने भी सहरी कंप्लीट कर ली थी। सो नायरा अपनी फुफ्फो से बात कर रही थी क्योंकि हम उनको आज ईद देने जाने वाले थे, पर चूँकि फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब हो गई, फिर हमने ये बात कैंसिल कर दी थी, नेक्स्ट डाल दी थी। सो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैं सेकंड डोज दे रही हूँ। थोड़ी सी मेडिसिन उन्होंने पहले खाई थी और ये इन्होंने खा ली है ताकि उनको रोज़ा रखने के बाद बिल्कुल भी बुखार ना आए। तो साथ में ये सारी मेडिसिन खा लेंगे और उसके बाद सब मेरे हस्बैंड मेडिसिन खा के नमाज़ वगैरह अदा कर रहे हैं क्योंकि रोज़े का टाइम ख़त्म हो चुका है। तो मैंने अपने फादर इन लॉ को थोड़ा सा पानी दिया था, उनकी ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुई थी, जस्ट मैंने उनको थोड़ा सा पानी दिया था।
बच्चों के यहाँ पर सो गए हैं मेरे सहरी वगैरह करने के बाद। तो ये मेरे काफ़ी ज़्यादा बर्तन हैं जो दावत की वजह से इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पे मैं अभी इसलिए नहीं सोई थी कि मेरे फादर इन लॉ की ट्रिप ख़त्म नहीं हुई थी। यहाँ मैंने अपने फादर इन लॉ को नाश्ता दे दिया है। सवियाँ मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी, मैंने वही वाली उनको दे दी थी। उसको खाने के बाद उनको मैं मेडिसिन दे दूँगी। तो इस टाइम सुबह के 7 बज चुके थे और यहाँ पे मैंने उनको सैचेट दे रही हूँ दही में डालकर। ये भी खाना ज़रूरी था मेडिसिन के लिए। तो ये देने के बाद मैं अपने बर्तन धोने के लिए चली जाऊँगी, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके हैं और ये रात वाले ही अभी बर्तन थे जो मैंने धोए नहीं थे, तो मैं उनको दे दूँगी। आप लोग को काफ़ी शोर आ रहा होगा इसमें, क्योंकि हमारे घर काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, इस वजह से उनके बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी मेरे फादर इन लॉ की सुबह तक काफ़ी तबीयत बेहतर हो चुकी थी। सो ये आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हैं और यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं और अब मेरी वीडियो एंड हो चुकी है। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।